नमस्कार। आज हम राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर की गहराई में जाने वाले हैं। तो ये जो नंबर स्क्रीन पर है ये बहुत खास है। खबर ये है कि साल 2026 राजस्थान में 7 बड़ी सरकारी भर्तियों के मौके लेकर आने वाला है। तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर 2026 ही क्यों? ये भर्तियां किसी और साल में क्यों नहीं? खैर, इसके पीछे एक बहुत ठोस वजह बताई जा रही है और इसका जवाब छिपा है सरकार के काम करने के तरीके में, यानी उसके एडमिनिस्ट्रेटिव साइकिल में। देखिए, सोर्स के मुताबिक एक पैटर्न देखा गया है। सरकारें अक्सर अपने कार्यकाल के तीसरे और चौथे साल में बड़ी भर्तियों की घोषणा करती हैं। और ये टाइमलाइन इस बात को एकदम साफ कर देती है। 2023 के आखिर में नई सरकार बनी, मतलब 2026 नई योजनाओं के लिए एक बहुत ही अहम साल की शुरुआत है। तो ठीक है, टाइमिंग तो समझ में आ गई, पर अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये कौन-कौन से मौके हैं जो आने वाले हैं? तो ये हैं वो 7 बड़ी भर्तियां: लैब असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल, एलडीसी और बेसिक और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। और इस बात पर खास ध्यान दीजिए, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी को ऐतिहासिक कहा जा रहा है, मतलब राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी एसआई भर्ती। ये वाकई एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है। अब इस लिस्ट में 2 नाम ऐसे हैं जो असल में सीधी नौकरी नहीं है, बल्कि ये कुछ और ही हैं। ये एक बहुत ही जरूरी दरवाजा है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी एक क्वालिफाइंग परीक्षा है। इसे पास करने का मतलब ये नहीं कि नौकरी मिल गई, लेकिन हाँ, इसे पास किए बिना कई दूसरी बड़ी परीक्षाओं में बैठने का मौका ही नहीं मिलेगा। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये एक 2 स्टेप वाला प्रोसेस है। पहले सीईटी पास करना होता है और उसके बाद ही कांस्टेबल, पटवारी या वनपाल जैसी दूसरी बड़ी परीक्षाओं के लिए योग्यता मिलती है। ये तुलना बिल्कुल साफ दिखाती है कि सीईटी क्वालिफिकेशन के साथ और उसके बिना किसी कैंडिडेट के रास्ते में कितना बड़ा फर्क आ जाता है। एक तरफ हैं सीमित मौके, तो दूसरी तरफ भर्तियों के कई रास्ते खुल जाते हैं। और एक सबसे जरूरी बात यह है कि सीईटी की तैयारी में लगी मेहनत जाया नहीं जाती। ये आगे आने वाली मुख्य परीक्षाओं के लिए एक मजबूत बेस तैयार करती है। तो इन मौकों के बारे में जानने के बाद अब सवाल ये है कि अगला कदम क्या होना चाहिए। देखिए, बात सीधी सी है कि इंतजार करना कोई ऑप्शन नहीं है। अगर 2026 में सफलता चाहिए तो पूरी लगन के साथ तैयारी अभी से शुरू करनी होगी। तो आगे का रास्ता तो साफ है। अब असली सवाल ये है, इन 7 मौकों में से किस पर फोकस किया जाए, अपनी व्यक्तिगत रणनीति क्या बनाई जाए।